तो हमने पढ़ा कि पूरा पाषाण काल जो था वो 35,000 BC से 10,000 BC का टाइम पीरियड जो होता है पूरा पाषाण काल का होता है, जिसके अंदर जो है इसके अंदर देखिए जब पूरा पाषाण काल जब चल रहा था तो वहाँ पर जो शिकार करके जो थे लोग खाना खाते थे, मतलब शिकार ही उनका खाना था। शिकार करते थे फिर उसी से वो अपना भोजन करते थे, यानी खाना बदोश था उनका, शिकार ही। और पूरा पाषाण काल में जो थी आग, उसका आग का जो आविष्कार है वो कर लिया गया था कि इस काल में पूरा पाषाण काल के अंदर। तो यही है कि वहाँ के लोग, पूरा पाषाण के लोग खाना कैसे खाते थे, मतलब शिकार करके वो खाना बदोश खाना खाते थे। और उन्होंने उस काल तक आग जो था वो बन चुकी थी, आग का आविष्कार हो चुका था। तो हमने पढ़ा कि पूरा पाषाण काल जो था वो 35,000 BC से 10,000 BC का टाइम पीरियड जो होता है पूरा पाषाण काल का होता है, जिसके अंदर जो है इसके अंदर देखिए जब पूरा पाषाण काल जब चल रहा था तो वहाँ पर जो शिकार करके जो थे लोग खाना खाते थे, मतलब शिकार ही उनका खाना था। शिकार करते थे फिर उसी से वो अपना भोजन करते थे, यानी खाना बदोश था उनका, शिकार ही। और पूरा पाषाण काल में जो थी आग, उसका आग का जो आविष्कार है वो कर लिया गया था कि इस काल में पूरा पाषाण काल के अंदर। तो यही है कि वहाँ के लोग, पूरा पाषाण के लोग खाना कैसे खाते थे, मतलब शिकार करके वो खाना बदोश खाना खाते थे। और उन्होंने उस काल तक आग जो था वो बन चुकी थी, आग का आविष्कार हो चुका था। तो ये तो हो गया पूरा पाषाण काल। अब हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो था वो 10,000 BC से लेके 5,000 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा होता है मध्य पाषाण काल। यानी कि अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए कि मध्य पाषाण किस टाइम पीरियड के अंदर है मध्य पाषाण, तो वो है 10,000 BC से 5,000 BC तक का माना गया है। अब इसके अंदर मध्य पाषाण के अंदर जो पशुपालन था, अब जो पशुपालन जो है अब मध्य पाषाण काल में होने लग गया था। ठीक है, वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने इतना विकास कर लिया था कि वो पशुपालन करने लग गए थे। और इस पशुपालन का साक्ष्य हमें सबसे पहले मिलता है MP के आदमगढ़ में और राजस्थान के बागोर में। ठीक है, अब पाषाण काल की जो खोज थी, पाषाण काल की खोज किसने की थी, वो करी थी रॉबर्ट ब्रूस ने। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्रूस ने। ये देखिए रॉबर्ट ब्रूस, मैं बताती हूँ आपको, लिख के इधर लिख रहे हैं, इधर में रॉबर्ट ब्रूस, ये जो थी खोज करी थी पाषाण काल की। अब इधर जो थे यहाँ के लोग जो थे चित्रकला भी करने लग गए थे। अब जो चित्रकला के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं, वो हमारे को मिलता है भीमबेटका। और पूछा जाए कि भीमबेटका कहाँ है, वो है MP में। MP मीन्स मध्य प्रदेश। साक्ष्य मिला चित्रकला में, कहाँ मिला? भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है? MP में। MP मीन मध्य प्रदेश। तो ये था मध्य पाषाण काल। अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। अब हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है वो 5,000 BC से 2500 BC तक जो है वो रहा है। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड इतना है कि 5,000 से लेके 2500 BC तक का टाइम पीरियड है। इसके अंदर जो थी कृषि का जो है, कृषि वहाँ पे होने लग गई थी। कब में? नवपाषाण काल के अंदर। ठीक है, तो कृषि यहाँ पे हमारी होने लग गई थी। और नवपाषाण काल के अंदर जो था पहिए का आविष्कार हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहिए का आविष्कार किस काल के अंदर, किस पाषाण काल में हुआ है, तो वो है नवपाषाण काल में, जिसका टाइम पीरियड है 5,000 से लेके 2500 BC। और यहाँ पे जो फसल उगाई थी, अब जो थी फसल उगने लग गई। पशुपालन मध्य पाषाण में हो ही गया था। अब नवपाषाण के अंदर जो थी कुछ डेवलपमेंट होने लगे। डेवलपमेंट के अंदर भी जो फसल है वो उगाई जाने लगी, कृषि करनी जाने लगी। और पहली फसल जो थी गेहूं और जौ, जिसका पहला साक्ष्य हमें मिला है मेहरगढ़, जो कि अब है बलूचिस्तान में। ठीक है,
तो क्या पढ़ा कि भाई पहली फसल उगाई गई जिनमें गेहूँ और जौ का हमें साक्ष्य मिलता है, पहला साक्ष्य हमें मिलता है कि गेहूँ और जौ उगाई गई, जिसका पहला साक्ष्य हमें मिलता है मेहरगढ़ में बलूचिस्तान में। फिर यहाँ पे चावल भी उगाए गए थे। चावल कहाँ, उधर के साक्ष्य मिले हैं कोल्हिड़वा में, जो कि अब कहाँ पे है, यूपी में है। कहाँ पे है, यूपी में है। अब इसी के अंदर नवपाषाण काल पढ़ा हमने। अब इसमें थोड़ा सा छोटा सा ये था कि प्रथम औजार जो मानव द्वारा बनाया गया वो कौन सा औजार था, वो था कुल्हाड़ी। और मतलब जब मानव के द्वारा कोई औजार बनाया गया तो पहला औजार उसने किस औजार का निर्माण किया, वो था कुल्हाड़ी। और पहली धातु जिसने इस्तेमाल की वो थी तांबा। क्या थी, तांबा। पाषाण काल एक मनुष्य का जो है प्राचीनतम साक्ष्य में कहाँ से मिलता है, वो मिलता है नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिलता है, नर्मदा घाटी से। मतलब पाषाण कालीन में जो मनुष्य है यहाँ पे जो था उसका एक साक्ष्य मिला था मनुष्य का, जो कि पाषाण कालिक में जो था उसका टाइम पीरियड था उस मनुष्य का, वो साक्ष्य में मिला था नर्मदा घाटी से। तो ये तो हमारा हो गए जो था प्रागैतिक काल। अब हम आगैतिहासिक काल में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो पढ़ी जाती है आगैतिहासिक काल में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अगली क्लासेस में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।